पीठ पर अपने वजन के बराबर का बस्ता लादे जब आपका बच्चा घर लौटता है तो आप क्या करते हैं? कहीं ऑफिस और दिन भर के पचड़ों में फंसकर आप सबसे जरूरी काम तो नहीं भूल रहे? क्या आप अपने बच्चे से रोज रात को पूछते हैं आज स्कूल में उसका दिन कैसा बीता, क्लास में क्या हुआ, दोस्तों के साथ उसने क्या क्या एक्टिविटीज की? कहीं स्कूल में कोई ऐसी बात तो नहीं जो उसे परेशान कर रही हो? और ये सवाल पढ़ाई के लिहाज से नहीं, बल्कि ठीक वैसे जैसे आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि और भाई कैसा चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि खबरगांव समाचार में आज ये क्या काउंसलिंग शुरू हो गई, यहां तो हम खबर सुनने आए थे। तो थोड़ा ठहरिए, बात हम खबर पर ही करेंगे जिसकी कोख से ये सवाल जन्मे हैं। खबर है गुजरात के अहमदाबाद की। एक हंसता खेलता परिवार, घर में एक बच्चा जो 10वीं में पढ़ाई करता था। वो बच्चा हर रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन अपने से 1 साल जूनियर यानी 9वीं के एक बच्चे से किसी बात पर उसकी बहस हो गई। नतीजा, 9वीं के बच्चे ने 10वीं के बच्चे को चाकू मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इसे बस रोज की त्रासदी वाली खबरों की तरह मत लीजिए, परेशान होइए और उससे भी जरूरी डरिए, सोचिए और ठहर कर अपने बच्चों से बात कीजिए, ताकि हमारे आपके परिवार में अहमदाबाद रिपीट ना हो जाए और हम बाद में सिर्फ अपना माथा पीटते ना रह जाए और अफसोस कि काश बच्चे से बात की होती। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप खबरगांव समाचार देख रहे हैं। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो अंत तक बने रहिए। यह एपिसोड आपके लिए ही है। इस एपिसोड में आज इसी पर बात करेंगे कि स्कूल के बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। सब्जी काटने वाले चाकू से डर जाने की उम्र में बच्चों को किसी को चाकू मारना, किसी पर गोली चला देना इतना आसान क्यों लगने लगा है। अहमदाबाद के आरोपी की उस चैट के बारे में भी बताएंगे जिसमें उसने पूरे गर्व के साथ अपना आरोप कबूल किया है। एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि ये हिंसा और गुस्सा बढ़ने की वजह क्या है और आपको ये भी बताएंगे कि माँ बाप के तौर पर आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। क्योंकि अब स्कूलों से जिस तरह की खबरें आने लगी हैं, ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों पर नजर बनाए रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अहमदाबाद में आखिर हुआ क्या है। अहमदाबाद के खोखरा में 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल है। स्कूल में 19 अगस्त को 10वीं क्लास के एक बच्चे की अपने जूनियर से किसी बात पर बहस हुई। खबरों में बताया गया है कि विवाद पहले से भी था, जिसके चलते जूनियर ने अपने से 1 साल सीनियर छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। जनसत्ता की खबर के मुताबिक इस घटना के बाद से अहमदाबाद में लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है। सिंधी समाज ने बंद का ऐलान किया है, क्योंकि जिस बच्चे की मौत हुई है वो सिंधी कम्युनिटी से ही आता है। कई ट्रेडर्स ने समर्थन करते हुए दुकानें बंद की हैं। इलाके में कड़ी सुरक्षा रखी गई है। गुस्साए परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए। आज उनका बेटा था, कल किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस केस की जांच अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। फिलहाल आरोपी छात्र सहित उसकी मदद करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक 10वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो उस जगह जाता है जिसे शिक्षा के मंदिर का नाम मिला है, जो जगह उसके लिए एक सेफ स्पेस होनी चाहिए। वो जगह जहां माँ बाप अपने बच्चों को बनने संवरने और एक बेहतर सम्मानजनक जीवन बनाने के लिए भेजते हैं। स्कूल किसी के भी जीवन की बुनियाद ही तो होता है। अब सोचिए, अगर किसी के बच्चे की जान उसी स्कूल में चली जाए तो उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है, उन्हें गुस्सा आएगा, वो बेबस महसूस करेंगे। एक 15 साल की मासूम जिंदगी अगर छिन जाएगी तो कोई भी विरोध करेगा, जो अहमदाबाद मामले में भी दिखा। उनका कहना है कि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। आज तक के मुताबिक गार्जियंस के साथ कई लोग स्कूल पहुंचे और गुस्साए घर वालों ने 20 अगस्त को स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। स्कूली प्रॉपर्टी तहस नहस कर दी, बसों पर भी पथराव किया गया। इस बीच स्कूल में बच्चे की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक बच्चे की मौत का मामला ओछी धार्मिक राजनीति बन जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। मैंने ओछी राजनीति इसलिए कहा है क्योंकि मरने वाला बच्चा सिंधी समुदाय का है और आरोपी
दूसरे समुदाय से आता है। मेरे इतना कहने भर से आप समझ गए होंगे कि इस मौत में से भी किसने और कैसे एंगल खोज लिया होगा। सिंधी समुदाय के लोग 20 अगस्त को ही बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे। उनके साथ हिंदू संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे। खबरों में यह भी बताया गया है कि लोगों ने यह मांग की है कि स्कूल से आरोपी के समुदाय के सभी बच्चों को निकाल दिया जाए। लेकिन क्या इस मामले को धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? ये 2 नाबालिग बच्चों का मामला है। ये कहानी है एक विक्टिम की जिसने अपनी जान गंवा दी है, और जिसकी वजह से जान गई है वो नाबालिग लड़का भी तो एक विक्टिम ही है। वो भी तो शिकार है इस हिंसक होते समाज का। वो हिंसा जो हमें मोबाइल गेम से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक आए दिन नजर आती है। हमारे समाज के यंग बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जिनमें बंदूकें हैं, चाकू हैं, टैंक हैं, और ये गेम वो अकेले नहीं खेल रहे हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं। फर्ज कीजिए कि 2 बच्चे रोहन और दिव्यांश ऑनलाइन गेम खेलते हैं। दोनों 9th क्लास में पढ़ते हैं। एक सैटरडे को उन्होंने गेम खेली और दिव्यांश ने रोहन के ऑनलाइन गेमिंग कैरेक्टर को मार दिया। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अब दिव्यांश के मन में यह ख्याल नहीं आएगा क्या कि वो रोहन से सुपीरियर है, उसे डोमिनेट कर सकता है? अहमदाबाद केस में भी यही हुआ है। दोनों लड़कों के बीच बहस पहले भी हुई थी, लेकिन यह बहस हुई क्यों थी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन पुलिस की जांच में एक चैट सामने आई है जिसमें आरोपी ने लिखा है, कह दो मैंने उसे मार दिया, मुझे क्या पता वो कौन था। ये वो चैट है जो स्क्रीन पर है। नाम हमने छुपा दिए हैं क्योंकि बच्चे नाबालिग है। ये चैट आरोपी और उसके दोस्त के बीच हुई है। दोस्त ने पूछा है कि आज तूने किसी को चाकू मारा है क्या? आरोपी ने कहा कि हाँ। दोस्त ने बताया कि वो मर गया है, तो आरोपी ने अपना नाम लिखकर बताया कि बता दे मैंने मारा है, वो मुझे जानता है। इसके बाद आरोपी लिखता है कि उसने मुझसे पूछा था तुम क्या हो, क्या कर लोगे, बता दो मैंने उसे मार दिया है, वो मुझे जानता है। ये शब्द किसी ग्रोन अप इंसान के नहीं है, ये एक 14-15 साल के लड़के के हैं। जाहिर सी बात है कि उसने गलत किया, लेकिन क्या उसे मालूम था कि वो गलत कर रहा है? जानकारों के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। अहमदाबाद में जो घटना हुई है वो ऐसा पहला मामला नहीं है। याद कीजिए 2017 में गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल का वो मामला, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की उसके सीनियर ने हत्या कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला सीनियर बच्चा चाहता था कि स्कूल की छुट्टी हो जाए। इसी साल केरल के एक स्कूल में एक 11वीं क्लास के छात्र ने एक टीचर को जान से मारने की धमकी दे दी थी, क्योंकि टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया था। कल 20 अगस्त को उत्तराखंड के काशीपुर के एक स्कूल में 9वीं क्लास के एक छात्र ने फिजिक्स के टीचर को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि टीचर ने उसे थप्पड़ मारा था। ये गुस्सा, ये हिंसा और बच्चों का बदलता व्यवहार सिर्फ हिंसा नहीं है, ये डर है। ये डर है मेरे जैसे उन माँ बाप के लिए जिनका 1.5 साल का बच्चा कुछ महीनों बाद स्कूल जाने लगेगा। ये डर है उन माँ बाप के लिए जिनकी 9वीं क्लास की लड़की इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहती कि बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उसे बुली करते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है और आप इससे बच कैसे सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है, जिसके लिए हमने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इतिशा नागर से बात की। सुनिए इतिशा ने क्या बताया। आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू सी कि एडल्ट्स कितने वायलेंट हो रहे हैं उनके अराउंड। तो वायलेंस और इतना कॉमन हो गया है, और उसका बच्चों का जो एक्सपोजर है उस वायलेंस को, जो वो देख के बड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, किसी ने किसी को मार दिया, या फिर आप वीडियो गेम्स देख सकते हैं, आप यूट्यूब देख लीजिए, आप देयर इज जस्ट बच्चों का जो एक्सपोजर है वो इतना ज़्यादा है वायलेंस से, तो इट्स वेरी नेचुरल। सो सवाल ये नहीं है कि बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडल्ट्स का बिहेवियर कैसा है अराउंड द किड्स, बच्चों के अराउंड। और दूसरी बात, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बच्चे किस किस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं। और तीसरी बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो शायद हम लोग नहीं सोचते इस बारे में भी, कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं, जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमें लगता है अरे कितना गलत हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे, बहुत कम्युनिटीज़ में और बहुत एक
वायलेंस को बुरा नहीं माना जाता है, ये मर्दानगी मानी जाती है। आप खुद सोचिए और याद कीजिए उस समय को जब परिवारों के बच्चे गली मोहल्ले के घरों में पल जाते थे, घंटों वहां बैठकर टीवी देखते, वहां खाना खाते थे, कभी कभार वहीं पर सो जाते थे और माँ बाप निश्चिंत रहते थे कि बच्चे पड़ोस के घर में सेफ है। मगर क्या वो पैटर्न आप आज फॉलो कर सकते हैं? आज तो बच्चा चौखट से भी बाहर निकल जाए तो दिल में डर बना रहता है कि वापस कब आएगा। और अगर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या बच्चा स्कूल में भी सेफ नहीं है, तो वो डर दोगुना हो जाता है। अब लगे हाथ आंकड़ों पर भी नजर मार लेते हैं। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया के 13 से 15 साल के हर 3 बच्चों में से एक बच्चा स्कूल में हाथापाई करता है और दुनिया के 1,50,00,000 बच्चे जिनकी उम्र 13 से 15 साल की है, वो अपने पीयर्स यानी साथ के बच्चों की हिंसा का शिकार होते हैं। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आपका बच्चा सुरक्षित है। लेकिन महज आंकड़े जान लेने से बात नहीं बनेगी। हमें यह भी समझना होगा कि हम ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को हिंसा से या बुलिंग से कैसे बचा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप भी फॉलो कीजिए। आपके साथ मैं भी करूंगा। जैसे कि एक जोक बोलते हैं कि भाई टीचर ने कंप्लेंट की पेरेंट्स को, आपका लड़का बहुत लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो पेरेंट कहता है मैं इसकी इसी बात पे कितनी पिटाई करता हूँ, आप देखो। वो सुनता ही नहीं है। तो आपका खुद का इमोशनल रेगुलेशन कैसा है, जैसे हम बोलते हैं, आपका संतुलन, मानसिक संतुलन कैसा है, आप कितने बर्डन्ड हैं, आप कितने, तो वी कैन नॉट लूज साइट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम जब बच्चे अनदेखे हो जाते हैं, जब उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जब सिर्फ एक डिमांड्स डाल दी जाती हैं बच्चे पे कि मार्क्स लाने हैं, ये करना है, फला करना है, लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स को नहीं देखा जाता है। उनको अपने इमोशन सिखाए नहीं जाते कि अच्छा ठीक है गुस्सा आया, लेकिन जब गुस्सा आता है तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सीखना, अपने आप में देखना कि क्या मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना आता है। और सबसे पहले लड़कों के लिए उनके रोल मॉडल उनके फादर होते हैं कि मेरे फादर क्या क्या कैसे। तो अगर आप गुस्से में किसी को थप्पड़ मार देते हैं, गाली दे देते हैं या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। तो सबसे पहला बात, पेरेंट्स को अपने आप में झांक के देखना है कि क्या मैं एक काम स्टेबल इंसान हूं या नहीं, और मुझे काम क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो बच्चा पिकअप करेगा। तो और दूसरा, बच्चे को स्किल सिखाना कि ये इमोशन, लड़कों को तो इमोशंस आइडेंटिफाई करना भी नहीं सिखाया जाता है कि देखो इसे बोलते हैं गुस्सा, इसे बोलते हैं सैडनेस, इसे बोलते हैं जेलसी, राइट। कोई बहुत आम बात है कि लड़कों को जब दुख होता है, हर्ट होता है, तो वो अग्रेसिवली और वायलेंटली लैश आउट करते हैं, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो लड़कियों की पिक्चर लीक कर देना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाथापाई कर देना हो। तो ये चीज कि भाई हर्ट क्या फील होती है, और हर्ट फील जब हम करते हैं तो हम किसी से बात कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, सिर्फ बैठ सकते हैं, हम कुछ एक्टिविटी, हम खेलने जा सकते हैं और वो गुस्सा निकाल सकते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सिखाना, और बच्चों को अनदेखा ना करें, बच्चों पे नजर रहनी बहुत जरूरी है, और कंट्रोलिंग वाली नजर नहीं, एक क्यूरियोसिटी वाली केस की क्या चल रहा है, तू आजकल बड़ा तेरा बच्चों का अगर बिहेवियर बदलता है, स्पेशली कि तुम पहले बहुत बात करते थे, अब बड़े चुप चुप रहने लग गए हो, या फिर बड़े गुस्से में रहने लग गए हो, या इरिटेबल रहने लग गए हो, हमारे साथ बैठते नहीं हो, नो मैटर हाउ मच, स्पेशली टीनेज के जो बच्चे होते हैं, नो मैटर हाउ मच दे मूव अवे फ्रॉम यू, बिकॉज टीनेज एज होता है, बच्चा अपनी आइडेंटिटी की सर्च करता है और थोड़ा, तो पेरेंट्स को लेकिन वही एक कि हम यही हैं, हम तेरे साथ है, कोई तेरे को परेशानी हो हमसे बात किया कर। और चौथी और लास्टली बात, अब हम कोई ऐसे मतलब वी आर नॉट इन सम वेरी पिछड़ा हुआ एरा कि भाई बात नहीं कर सकते मेंटल हेल्थ के बारे में, पागल ही बोल देंगे कोई। साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, बतेरे ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जिससे पेरेंट्स हेल्प ले सकते हैं, बच्चों को उनके पास भेज सकते हैं। इसमें पागल होने का कि अरे ये तो बच्चा हमारा पागल बोल देगा कोई, आप अपने बच्चे को बहुत हार्म कर रहे हैं अगर आप उनको राइट टाइम पे एक प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। इट इज एब्सोल्युटली ओके कि आपको लग रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, देन टॉक टू पीपल जिनका काम ही बच्चों को समझना है एक प्रोफेशनल तौर पे एवरीडे बेसिस। पहला स्टेप है संवाद।
अपने बच्चों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा था और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है बच्चों को ध्यान से सुनना। बात करने के साथ साथ अपने बच्चों को सुनिए। हम अक्सर ऐसे माँ बाप देखते हैं जिनके सामने बच्चे बोलने से भी हिचकिचाते हैं, उनसे बातें छुपाते हैं। आपको अपने बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा माहौल जहां वो बच्चा जो चाहे वो बात कर सकता है। तीसरा स्टेप है इन्वॉल्वमेंट। अपने बच्चों की जिंदगी में इन्वॉल्व रहिए। आपको पता होना चाहिए कि उनके दोस्त कौन हैं, वो किसके साथ हैंग आउट करते हैं, किससे बात करते हैं और किससे गुस्सा रहते हैं, उन्हें क्या पढ़ना पसंद है क्या नहीं। यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं बच्चा वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो नहीं देख रहा। चौथा स्टेप है वीडियो गेम से बच्चों को जितना हो सके दूर रखना। आजकल कई ऐसे गेम्स मार्केट में मौजूद हैं जो काफी हिंसक है या कहें वायलेंट नेचर के हैं, और इन हिंसक गेम्स का असर भी बच्चों पर काफी गहरा पड़ता है। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा ऐसी गेम से दूर रहे। इसके लिए पेरेंट्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना होगा ताकि शारीरिक गेम्स पर उनका ध्यान ज्यादा हो। पांचवा और सबसे जरूरी स्टेप है कि अपने बच्चों को नो बोलना सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि उस काम के लिए वो मना कर सकते हैं जो उन्हें नहीं करना है, ताकि वो बाकी बच्चों के पीछे लगकर कोई गलती ना कर बैठे। बाकी मैं मानता हूं कि ये जितना कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। एक शेर है, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। मगर बात यह भी सच है कि बदलते समाज, बढ़ती टेक्नोलॉजीज और एक नई जनरेशन के बीच बच्चों की मानसिकता में ऐसे बदलाव हुए हैं जिससे उनकी हरकतें दुनिया को ही भारी बना रही हैं। वो मासूम है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, आपकी बनती है, मेरी बनती है कि हम अपने बच्चों को बचाए रखें। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। इस एपिसोड को अपने बच्चों के साथ बैठकर एक बार और जरूर देखिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका इस खबरगांव समाचार को लेकर क्या कहना है, और आपके और भी दोस्त हों तो उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ा सके। इसी के साथ आज का खबरगांव समाचार खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।